दोस्तों, आप लोग कैसे आशा करते अच्छे होंगे। तो आज फिर अपना जो है साइंस का जो है सॉल्व क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन का जो है हम करवा रहे हैं। इसमें जो है 2014 का जेई से लेके 2015 और एनटीपीसी 2015 वाला, ग्रुप डी 18 वाला, एलपी 2018 वाला और एलपी जो है 18 फर्स्ट सेकंड दोनों का जो स्टेज हुआ था। आरआरएफ जेई 2018, आरपीएफ 18, कांस्टेबल 18, एनटीपीसी 19 ये सब करवा रहे हैं, जो कि यूथ का जो बुक है सामान्य विज्ञान। इसमें जो है टोटल जो है क्वेश्चन जो है लगभग 10,000 क्वेश्चन है। तो जैसे आरवी साइंस सामान्य विज्ञान अध्ययन जो यूथ का करवा रहे हैं, और ये जो है चैप्टर वाइज है, सब सॉल्व जो है चैप्टर वाइज चलेगा। इसमें अगला जो है पहला जो है रेडियो धार्मियता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बेकुरल होता है। रेडियो धार्मियता का ऐसा मात्रक बेकुरल होता है। और मूल मात्रकों की संख्या कितना होता है, 7 को होता है। जिसमें लंबाई क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम होता है। समय के सेकंड होता है। विद्युत धारा के एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा की मोल होता है। और ज्योतिष का कैंडिला होता है। भार का एसआई इकाई क्या होता है, तो भार का न्यूटन होता है। भार का न्यूटन होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है इसमें भी मतलब रिपीटेड बहुत क्वेश्चन होता है। इसमें जो मूल मात्रकों की संख्या कितना था, तो 7 को था। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, और विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योतिष तीव्रता कैंडिला, ज्योतिष तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मोल होता है। अगला जो है किसी राशि का ऐसा मतलब कैंडिला होता है, तो ये ज्योतिष तीव्रता का क्या होता है, कैंडिला होता है। ज्योतिष तीव्रता का कैंडिला होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है जो अगला क्वेश्चन जो है संवेग का ऐसा पद्धति इकाई क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो द्रव्यमान को हो गया केजी और वेग क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला जो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है। विद्युत आवेश पदार्थ के परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण जो उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन होता है, एगो धन आवेश, एगो होता है धन आवेश, एगो होता है ऋण आवेश। और ये नाम जो है कौन वैज्ञानिक दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होता है, प्रकाश वर्ष का इसका दूरी 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 प्रकाश वर्ष का दूरी होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है एक प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी को मापने का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में आपका 9.46 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको हम मीटर में लेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो दूरी के मापन में किया जाता है। दूरी के मापन में किया जाता है। अगला जो है प्रतिरोध
प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, तब प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया था। कौन किया था? तो जॉर्ज साइमन ने किया था। और जिसे ओम के नियम कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है? IR, जहाँ R का होगा प्रतिरोध हो गया। अगला जो है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध को क्या होता है? ओम होता है। अगला जो है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? कार्य का इकाई नहीं है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने बल के दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, मतलब FD हो गया है ना। तो इसमें कोड नहीं हो सकता है। तो बल के न्यूटन होता है, न्यूटन, और दूरी का मीटर होता है। तो सी तो ही गया। तो ई जो है न्यूटन को हम F बराबर MA होता है ना, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यह तो ही गया। उसके बाद जो है कार्य को हम जूल का भी कर सकते हैं। kg मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा, kg मीटर प्रति सेकेंड नहीं होगा। अगला जो है, लेंस का की शक्ति कैसा मतलब क्या था? डायऑप्टर होता है। लेंस की शक्ति कैसा मतलब? डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम की कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उनकी क्षमता बराबर की होती है? P बराबर 1/f डायऑप्टर होता है। और शक्ति का ऐसा, लेंस की शक्ति का ऐसा मतलब डायऑप्टर होता है, जिसे D द्वारा हम प्रदर्शित किया जाता है। निकट दोष, इस दोष से व्यक्ति क्या होता है? नजदीक का वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु क्या करता है? नहीं देखता। निकट दोष में इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल अवतल लेंस। कौन लेंस का? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में जाए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु क्या होता है? नहीं दिखाई देता है। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष से दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो है जरा दृष्टि दोष है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण आँख के सामंजस्य क्षमता जो घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण जो है व्यक्ति न तो दूर की वस्तु न ही निकट की वस्तु देख पाता है। अगला जो 12वां क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता पदार्थ द्वारा जो है उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण की मात्रा को डैश डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो क्यूरी में मापा जाता है। रेडियो धर्मिता किस मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है। रेडियो धर्मिता का क्यूरी में। रेडियो धर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाला जब विकिरण की मात्रा की क्या कहते हैं? क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। शक्ति कैसे मतलब क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरित की दर मापती है। पास्कल दाब का ऐसा इकाई। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा के एम्पियर, विद्युत धारा के एम्पियर, विद्युत धारा के एम्पियर होता है। अगला जो है, उद्योग में शक्ति कैसा मतलब कहते हैं? शक्ति कैसा मात्रक अशुद्ध शक्ति होता है। एक अशुद्ध शक्ति कहते होता है 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, या जूल सेकेंड भी कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का इकाई क्या होता है? शक्ति का इकाई वाट होता है। शक्ति का इकाई वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। अगला जो है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग में क्या कहते हैं? डेसिबल को। ध्वनि को डेसिबल में कहते हैं। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है मानव के लिए ध्वनि के लिए सर्वोत्तम जो है कितना डेसिबल करिए? 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल।
WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाला जो ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए होता है, हानिकारक होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है 16 नंबर, ध्वनि के माप के यूनिट को क्या कहते हैं, तो डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ये डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। अगला जो ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है, प्रतिबल में क्या होता है, बल बट्टा छतफल। तो बल का क्या होता है, न्यूटन बट्टे छतफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो है बल का ऐसा मतलब क्या होता है, तो न्यूटन आता है। तो बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए फार्मूला होता है, एफ बराबर एम ए। अगला जो है इसमें एम हो गया कथी, द्रव्यमान, ए कथी त्वरण हो गया। चुंबकीय घनत्व का जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है होता है टेस्ला। शोफ्रेरन का हेनरी होता है, शोफ्रेरन हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। अगला जो है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या होता है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो किसे जूल में मापा जाता है, तो ये हो गया जूल को जो है जूल में मापा जाता, बल को जूल मापा जाता, जूल को मापते हैं, जो ऊर्जा को जूल में मापते हैं, सॉरी ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं। कार्य तथा ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, मात्रक होता है जूल होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है। निम्नलिखित में से किसका इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है, तो कार्य का भी ऊर्जा की समान होता है। अगला जो है शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है, शक्ति को वाट कहते हैं। शक्ति पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाय टी होता है। शक्ति का ऐसा मतलब कहता है वाट होता है। इसे जेम्स वाट के नाम पर भी रखा गया था। 1 वाट शक्ति 1 जूल सेकंड के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। घनत्व को है केजी बाय मीटर क्यूब होता है, और दाब का न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है, विस्थापन का मीटर होता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक कहता है, एम्पियर सेकेंड जो है एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। धारा बराबर क्यू बाय टी होता है, जो कि एम्पियर आवेश बटा सेकेंड होता है। गैलन सामान्यतः डैश में तय करता है। गैलन किसमें कहता है, तो आयतन के मापन के रूप में कहता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.785 लीटर होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष पर कितना होता है, तो 9.4615 मीटर होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। अगला जो है विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला जो है
दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो दाब का जो है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो है डाइजेस्ट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को यूनिट में क्या कहते हैं, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो खगोलीय इकाई कहते हैं बराबर कितना होता है, 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अगला जो है बल का इकाई को क्या होता है, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर Fa, बल बराबर Fa होता है। तो m कथी हुआ, द्रव्यमान हुआ, ए कथी हुआ, त्वरण हुआ। तो m जो द्रव्यमान हुआ kg हुआ, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन हो गया। अगला जो क्वेश्चन जो है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का न्यूटन होता है, ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी मात्रा उसकी ऐसा इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है, सही रूप से सम्मिलित नहीं है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, प्रेशर पास्कल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का सीमेंस होता है। इसमें कौन नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ये टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है, ये भी गलत है। विस्थापन को जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन को ऐसा मात्रक जो है मीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है। आवेश का कूलाम्ब होता है, आवेश का कूलाम्ब होता है, शक्ति को वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है, ऊर्जा का जूल होता है। अगला जो है चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स कैसा मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। धारिता का फैराडे था, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, दाब का पास्कल होता है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल और कितना आर्ग होता है, 10⁻7 आर्ग होता है। अगला जो है जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश का SI इकाई होता है, वो त्वरण का होता है, त्वरण का होता है, त्वरण का होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है न्यूटन मीटर बाई केजी, उसका क्या होता है, न्यूटन मीटर बाई केजी स्क्वायर जो है 39 का होगा, कथी गुरुत्वाकर्षण सर्वभौतिक नियतांक का। बरखा जो है जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 होता है, न्यूटन मीटर बाय केजी स्क्वायर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है प्रतिरोधकता कैसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ओम में। तो प्रतिरोध बराबर ρL/A होता है, जो कि ये जो है ρL/O R बराबर ρL/A होता है, जो कि RA/L मतलब ओम मीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है
भार का SI इकाई किसके बराबर होता है? तो भार का एक ऐसा इकाई जो है, भार का SI इकाई डैडस के इकाई के बराबर, तो बल के बराबर होता है। चाल के अंतर्राष्ट्रीय SI का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है? तो किन दो को भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है? तो 43 का हो गया। देखिए, बल और उच्च बल दोनों का हो सकता है, और बल और भार का भी हो सकता है। जो दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। भार बल उच्च क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गति का मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में किसका इकाई होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर, ये जो त्वरण का होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, न्यूटन डैश को मापता है। न्यूटन जो है बल को मापता है। न्यूटन जो है बल को मापता है। देखिए, बल बराबर सूत्र होता है F बराबर ma। m क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। m द्रव्यमान हो गया। a त्वरण हो गया। a कहते हुए त्वरण हो गया। अगला जो है 47 नंबर, डैश का SI इकाई न्यूटन होता है। डैश का इकाई SI इकाई न्यूटन था। वजन और बल का छोटका जी का मान कितना आता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला जो विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का SI इकाई जो है, विद्युत धारा को जो SI इकाई जो होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, डैश का SI का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, डैश का SI इकाई वोल्ट होता है। डैश का विभवांतर का SI इकाई वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन जो है ओम के नियम से ही भी किया जाता है। विभवांतर कूलाम का ऐसा मतलब, कूलाम जो विद्युत धारा का आवेश का इकाई, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। अगला जो है, त्वरण का जो है SI का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा तापन का SI का होता है? तापन का होता है, तापन का केल्विन होता है। तापन का केल्विन होता है। ये जो है ताप का यह पैमाना जो है लॉर्ड केल्विन द्वारा जो है 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। जल का हिमांक 273 जो है केल्विन या डिग्री में 0 डिग्री होता है, और क्वथनांक 373 केल्विन होता है। दोनों के बीच का 100 बराबर भागों में बांटा गया। अगला जो है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? SI इकाई, तो ये होता है दाब का होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, भार का SI इकाई वही है जो कि डैश का SI इकाई होता है। मतलब दोनों का सेम होता है। तो किसका होता है? बल का होता है। भार और बल का SI इकाई क्या होता है? सेम होता है, न्यूटन होता है। अगला जो है, दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो समय जो है, समय भौतिक राशियों के सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। समय किसी अन्य भौतिक राशि पर क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं आते हैं? तो घनत्व, बल और संवेग सब का है, और अपेक्षिक घनत्व का SI मात्रक नहीं है। देखिए,
आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता है। घनत्व को है केजी बटे मीटर क्यूब होता है, केजी बटे मीटर क्यूब होता है। बल का न्यूटन होता है और संवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला जो है 58 नंबर क्वेश्चन जो है, किस युग के इकाइयाँ समान नहीं हो जाती हैं? तो किसका नहीं होता? चाल और वेग का समान होता है, दूरी विस्थापन का भी समान होता है, कार्य और ऊर्जा का भी समान होता है, बल और दाब का जो है समान नहीं होता है। अगला जो है, ये जो है बल का न्यूटन होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए तो समान नहीं है ये। अगला जो ओम मीटर इकाई है, ओम मीटर किसका है? तो प्रतिरोधकता के ओम मीटर है, प्रतिरोधकता के ओम मीटर है। अगला जो मंदता का ऐसा इकाई क्या होता है? तो ये जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किन युग्मों की ऐसा इकाई समान होता है? तो इसमें कार्य और ऊर्जा का जो है, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल ही होता है ऐसा इकाई। संवेग का जो है द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। दाब का न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो है कार्य ऊर्जा का जो है बीमीय सूत्र भी होता है, ml/2 T−2 होता है, T−2 होता है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होता है। अगला जो है, निम्नलिखित में सही मिलान करें, तो निम्नलिखित में सही मिलान करें तो 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा जो है 2 किलोवाट, मतलब किलोवाट बराबर कितने होता है? तो किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होते हैं, 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने? 3600 जूल होता है, 3.6 जूल होता है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या होता है? विद्युत धारा को एम्पियर होता है। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति के दिशा की ओर मानी जाती है और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा कैसा राशि है? तो अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि। अगला जो क्वेश्चन जो है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का है जो मीटर होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तरंगदैर्घ्य का मीटर होता है। समय का सेकंड होता है। अगला जो है, किसी विद्युत धारा किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो मोल का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? मोल का करते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक होता है? तो ई हो गया 37 का MOL मोल का प्रतीक होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय और वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो 68 का जो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। अगला जो है, मात्रक का कूलम या प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तरंग वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला जो है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल मापता है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल मापा जाता है। अगला जो ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मापते हैं, ध्वनि की प्रबलता को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला जो क्वेश्चन बताइएगा, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितने होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन जो है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं, 746 वाट के बराबर होते हैं। ये जो है
शक्ति को अशक्ति में व्यक्त करता है, मशीनों के शक्ति को अशक्ति में व्यक्त करता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अशक्ति कहा जाता है, एक अशक्ति कहा जाता है। अगला जो है एक डायऑप्टर डैश के बराबर होता है। एक डायऑप्टर जो है एक 1/मीटर के बराबर होता है, 1/मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर जो है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होते हैं। अगला जो है 1 मीटर 2/3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो है 1 मीटर में 3.2 फीट होता है। 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला जो है 1 मीटर 10⁻12 पिको के बराबर होता है और 1 मीटर 10⁻15 फेम्टो के बराबर होते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है परमाणु की जो है त्रिज्या डैश में मापी जाती है तो नैनो मापी जाती है। परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है तो नैनो मापी जाती है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है? तो हम करते हैं लक्स मीटर में करते हैं, लक्स मीटर में करते हैं। इसी के साथ मेरा जो आज का जो है साइंस का यूथ का जो है ठीक ख़त्म हो गया और इसी तरह हम रिकॉर्ड डालते रहेंगे। आप लोग कृपया अपना स्नेह प्यार देते रहिए।